तो धनु लगन के लिए हम राहु और चंद्र युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके सिक्स्थ हाउस के लिए। सिक्स्थ हाउस में जहां आपके राहु और चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होंगे। चंद्रमा यहां उच्च की स्थिति में होंगे और वो 8वें भाव के स्वामी हैं। इसलिए यहाँ चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको काफी सपोर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ कितने ज्यादा क्लोज हैं चंद्रमा राहु के, ये आपको देखना चाहिए। और राहु यहाँ पे आपको कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहने देगा। तो वास्तव में राहु और चंद्रमा की ये युति आपको बहुत ही ज्यादा लेजी बनाती है। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र से आपकी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास मौका रहेगा। आप अपने वर्क प्लेस पे या इवन अपने कैरियर में अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी का अच्छा इस्तेमाल कर पाए। यहाँ पे अब शुक्र का रोल बहुत अहम हो जाता है। और क्योंकि यहाँ राहु बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, इसलिए राहु यहाँ ज़्यादातर केस में आपको बेहतर परिणाम ही प्रदान करेंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पे अगर मंगल का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, तो आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस प्रकार का राहु और चंद्र का युति शुरुआत में आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा और आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहने देगा। ऐसे जातक अक्सर दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होने की वजह से वो अपनी परेशानियों को नहीं देखते, बल्कि वो दूसरों के अकॉर्डिंग चलने वाले होते हैं। इसलिए आपके कलीग्स और आपके बॉस आपका फ़ायदा उठा सकते हैं गलत तरीके से। ऐसा जातक कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होके या ऑब्सेशन में आके कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन लेगा जो उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जातक अपने खर्चों को और अपनी इनकम को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकेगा। यहाँ पे राहु चंद्र के होते हुए आपको कोई भी ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जहाँ पर आप चंद्रमा से रिलेटेड अपनी क्वालिटीज़ का अच्छा प्रयोग कर सकें। यहाँ पे अब कोई भी अन्य ग्रह जो राहु और चंद्र के साथ बैठा है, उसकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा अहम होगी और उस ग्रह का संबंध राहु, चंद्र और शुक्र के साथ आपको देखना होगा। अगर वो ग्रह यहाँ मान लीजिए राहु के साथ एक मित्रवत ग्रह है, तो वो आपको यहाँ काफ़ी सपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल फिर आ जाता है डिस्पोजिटर का भी। तो डिस्पोजिटर यहाँ शुक्र हैं, तो शुक्र वास्तव में आपके चार्ट में कितने मजबूत स्थिति में है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। साथ ही क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। उन भावों का रोल आपकी डेली लाइफ में और आपके रूटीन वर्क में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। साथ ही साथ आप जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेते हैं, किसी भी प्रकार का आपकी लाइफ में विवाद है, झगड़ा है, तो वो ग्रह आपको यहाँ सपोर्ट कर सकता है या फिर उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से आपको काफ़ी मदद यहाँ मिल सकती है। ऐसा राहु आपको करियर में बहुत आगे तक लेकर जाएगा, लेकिन शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ भी आपको झेलनी होंगी। इसके लिए आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होके काम करना होगा। जितने ज़्यादा आप इमोशनल होते जाएँगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएँगी। राहु चंद्र का ये कंजक्शन आपको अक्सर विदेश यात्रा दे सकता है या इवन विदेश में सेटलमेंट भी दे सकता है। तो राहु और चंद्र की ये युति जातक की अपेक्षाओं को लगातार बढ़ाने का काम करेगी, जिसकी वजह से कभी भी जातक अपने करियर को लेकर कंफर्टेबल नहीं होगा। यहाँ पे आपका अपने बॉस के साथ या इवन अपने कलीग्स के साथ भी रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहेगा। काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर अब आप कितना ज़्यादा एफर्ट अपना लगा सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि ऐसा राहु आपसे मेहनत बहुत ही ज़्यादा करवाने वाला है। तो हमेशा आपको हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होना होगा हर कंडीशन में। इसके साथ-साथ यहाँ जो भी प्लैनेट होगा, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है आपकी लाइफ में। इवन वो आपके प्रोफ़ेशन में भी बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ राहु का जो दृष्टि पड़ेगा, वो आपके 10th हाउस पे पड़ेगा। 10th हाउस पे दृष्टि होने से यहाँ राहु आपको नेम फेम के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आपको फेम प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपका बुध अच्छी स्थिति में हो या 10th हाउस में कोई राहु का मित्र ग्रह आपके बैठा हो। यहाँ पे लेकिन जातक का अपने करियर को लेके ऑब्सेशन लगातार बढ़ता जाता है। अगर जातक को थोड़ी सी भी सफलता हासिल होती है अपने करियर में, तो जातक और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लग जाता है। ऐसा जातक अक्सर अपने डोमेस्टिक मामलों पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। साथ ही साथ वो अपनी आर्थिक स्थिति को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। इस वजह से जातक को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आएँगी। यहाँ पर जातक कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति। साथ ही साथ जातक अपने ऑफिस वर्क में या अपना जहाँ भी उसका वर्क प्लेस है, वहाँ काम करते हुए वो कितना ज़्यादा कम्फर्ट्स के साथ काम कर पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राहु का जो 10th हाउस पे दृष्टि है, अब 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी राहु काफ़ी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इससे उस ग्रह का रोल आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ-साथ फिर राहु और चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि आपके 12th हाउस पे रहेगा, जहाँ केतु स्थित होंगे। अब यहाँ जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है, उसका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर तो प्रभाव डालेगा ही, क्योंकि वो राहु के साथ और चंद्रमा राहु के साथ ही बैठे हैं।
बट यहाँ पे क्योंकि वो ग्रह राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डाल सकता है। इस वजह से आपको ये देखना होगा कि वास्तव में जो भी ग्रह राहु के साथ है वो किस प्रकार का इंपैक्ट केतु पर डाल रहा है, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ उसके रिलेशन भी आपको देखने होंगे। यहाँ पे अब राहु उतना अधिक प्रभाव केतु पर नहीं डाल सकते, क्योंकि राहु और केतु के मध्य जो एंगल है वो बिल्कुल फिक्स है। लेकिन यहाँ पर राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए वो ग्रह यहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल है, और अब वो यहाँ केतु को इजीली प्रभावित कर सकता है और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। इसके साथ साथ ऐसा जातक अगर विदेश से कनेक्ट होता है और जातक कहीं ना कहीं 12th हाउस का अगर प्रयोग करता है अपने प्रोफेशन में, तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। ऐसा जातक कोई भी ऐसा बिजनेस भी कर सकता है जिसका संबंध फॉरेन से हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से हो। लेकिन इसमें फिर सबसे बड़ा रोल आ जाएगा डिस्पोजिटर का, शुक्र का। तो शुक्र आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए। इसके साथ साथ राहु चंद्र का जो 12th हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है वो आपकी इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन यहाँ पर कभी कभी आपके डिसीजन गलत भी होंगे, तो आपको कुछ रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा। फिर यहाँ से फिर राहु का दृष्टि जो आ जाता है आपके सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस पे राहु का दृष्टि पड़ेगा तो ये थोड़ा सा आपको एग्रेशन दे सकता है, या कभी कभी आप अपनी वाणी पर उतना अधिक कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। अगर यहाँ मंगल जैसा ग्रह बैठा है या सूर्य जैसा ग्रह बैठा है तो ये आपके लिए उतनी कंफर्टेबल स्थिति नहीं होगी। तो यहाँ पारिवारिक जो मैटर है उनमें आपको बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे। साथ ही साथ आपके लिए कभी कभी अपने सेविंग्स और अपने खर्चों को मैनेज करना आसान नहीं होने वाला है। साथ में अपनी फैमिली के साथ जितना ज्यादा आप इमोशनल रहेंगे उतना ही ज्यादा आपका कैरियर प्रभावित होगा, उतने ही ज्यादा आपको जो इश्यूज हैं कैरियर में वो ज्यादा आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप अपनी फैमिली से अगर किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, जस्ट अपने रिश्ते को एक नॉर्मल होने के लिए देख रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा कंफर्ट प्राप्त कर सकते हैं अपने कैरियर में, अपने फैमिली से रिलेटेड कार्यों में। तो ऐसा जब तक कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पे या अपने डेली रूटीन पे जितना ज्यादा ध्यान दे उतना उसके लिए बेहतर हो सकता है। साथ साथ में आपको यहाँ पर देखना होगा वास्तव में अन्य ग्रहों का रोल भी, जो ग्रहों का संबंध आपके 6th हाउस से बन रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो जो दृष्टि संबंध जिन जिन ग्रहों का बन रहा है उनका उतना अधिक प्रभाव पड़ेगा नहीं, बल्कि जो ग्रह सिर्फ युति कर रहे हैं उनका ही सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फिर मैटर करती है आपकी महादशा। महादशा वास्तव में आपको राहु की या चंद्र की है, तो राहु के भी प्रभाव चंद्रमा की दिशा में देखने को मिलेंगे, या फिर राहु की दिशा में भी आपको चंद्रमा जो है उसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना होगा जब भी राहु और चंद्र आपके 6th हाउस में स्थित हो।